और जियोलाइट डालिएगा तो उसमें जियोलाइट का वीडियो आ जाएगा। हाइट्रान जरूर लगा लीजिएगा, इसलिए मेरा ही वीडियो खुलेगा। अब इसमें हमने टेस्टिंग भी की है, मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट बता देता हूँ, टेस्टिंग के लिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। इसमें मैंने क्या किया था, एक लेवल तक, ठीक है, और उसमें मैंने वॉशिंग पाउडर घोल के एक झाग बना ली थी, यहाँ से यहाँ तक झाग बन गई थी। पानी ले लिया था, उसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाला, झाग बन गया। अब झाग इससे ऊपर नहीं बन रही थी, क्योंकि एक बार मैंने उसको शेक करके एक लेवल तक उसकी झाग बना ली थी, और उसमें थोड़ा सा जियोलाइट डाला हुआ है, उसकी झाग 20% तक बढ़ गई जब उसको दोबारा से बनाया गया। जो चीज पहले नहीं बढ़ रही थी 20%, क्यों? इसने पानी के खारेपन को दूर कर दिया। जो भी चीज इसमें घुली हुई थी वो सब नीचे बैठ गई, और ये ऊपर का जो पानी था ना, ये क्लियर हो गया। जब पानी क्लियर होगा तो ये सरफेस टेंशन को ज्यादा लो करेगा और ज्यादा झाग बनेगी। आपने हमेशा देखा होगा झाग बोतल के हमेशा ऊपर बनती है, नीचे नहीं बनती, ऊपर ही बनती, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसेस था, सिंपल सी बात थी। और पॉलीमर क्या करता है, जियोलाइट क्या करेगा, इनको आपस में चिपका लेगा, पॉलीमर क्या करेगा, इनको आपस में नीचे बैठा देगा। ये कॉगलेंट बोलते हैं इसको, और इसको वाटर सॉफ्टनर कहते हैं। जियोलाइट क्या करेगा? जियोलाइट क्या रेट है, क्या करेगा? जियोलाइट मैग्नीशियम सॉल्ट्स और कैल्शियम आयंस को एक साथ अपने साथ बॉन्ड कर लेगा, ठीक है, पानी से सेपरेट कर देगा। और तब भी लेकिन वो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, अब उनको नीचे बैठाना है ना, तो वो पॉलीमर काम कर देगा नीचे बैठाने। जियोलाइट अप्रॉक्सीमेटली 30-32 रुपए केजी के आसपास होता है, वेरी करते रहते हैं रेट। पॉलीमर जो हमारा है सबसे सस्ता है पूरे इंडिया में, 49 रुपीज़। लोग बेच रहे हैं इसको 80 के आसपास, 75-80 के आसपास। सर डिपेंड करता है आपका फॉर्मुलेशन का क्या कॉस्ट है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर आप जोड़ेंगे तो 5 से 10%, 5%। अगर अच्छा फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो, मतलब अगर आप अच्छा वॉशिंग वाटर बना रहे हैं सर्फ एक्सेल की क्वालिटी का, सस्ता बना रहे हैं तो 1 से 2%। स्कोप नहीं है ना ज़्यादा डालने का। क्या चीज़, अगर आप कोई वॉशिंग पाउडर सर्फ एक्सेल की क्वालिटी का बना रहे हैं, उसमें आप 5% तक जियोलाइट डाल सकते हैं। पॉलीमर से 1% पड़ेगा मैक्सिमम, 1 से ऊपर मत डालिएगा, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, गीला भी करता है हमारा। ये 1% इनफ है, क्योंकि हमारा जो पॉलीमर है ना सर, थोड़ा प्योरिटी वाइज भी ज़्यादा है, तो हम तो रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई आपसे बोले 2% तो उसका पॉलीमर हल्का होगा। हमारा एक ही बहुत काम करता है, बल्कि आधा से एक बस हम लोग बोलते हैं, मैक्सिमम बता रहे हैं। अच्छे फॉर्मुलेशन में एक, सस्ते फॉर्मुलेशन में आधा, ठीक है जी। ये 3 मेन पैरामीटर्स है जो आपको समझना चाहिए कॉस्टिंग के लिए। फिर मैं कई बार बता चुका हूं, इसमें हम लोग डालते हैं क्या क्या है, डोलामाइट, सॉल्ट, या इसी तरीके के बाजार में और भी कई फिलर्स आ रहे हैं अलग अलग रेट के, आप वो भी डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 5वां जो है ब्राइटनिंग एजेंट, कपड़ा धोने के बाद उसमें चमक है, इसमें हम लोग डालते हैं CBS-X। एक बार कपड़ा धोने के बाद फीका पन्ना है, चमक है, आपको पता होगा, आप काम कर रहे हैं 3 साल से, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, कॉस्टली आता है, लेकिन डलता भी बहुत जरा सा है। 100 किलो में आप मान के चलो 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम के बीच में ही डलता, अगर प्योरिटी वाइज अच्छा है तो, एज पर द फॉर्मुलेशन। 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम टीनोपॉल डालते हैं, अगर उससे सस्ता आता है वो भी एक ऑप्टिकल ब्राइटनर है। CBX सर 2000 रुपये किलो के आसपास आता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं आप? डिटर्जेंट लिक्विड में पड़ता है, लिक्विड में CBX नहीं पड़ता है, वहाँ पे एंजाइम्स पड़ते हैं, वो दूसरी चीज़ है, वो अलग टॉपिक है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आखिरी चीज़ कॉस्मेटिक वैल्यू। अब पाउडर बन गया, सस्ता हो गया, हमको ना देखो, एक पाउडर को ना एक ऐसी चीज़ बनाना है जो सत्य गुण संपन्न हो, सबको पसंद आने वाला हो। जी जी, ये जो TSP है, TSP ट्राइसोडियम फॉस्फेट, जी, STPP का सब्स्टिट्यूट है जियोलाइट, TSP का नहीं है। STPP को बहुत सारी कंट्रीज में STPP बैन है, जैसे फॉरेन में बहुत जगहों पे, यूरोप में खासकर STPP बैन है, फॉस्फेट्स बैन है बेसिकली, ठीक है। तो TSP भी वहाँ बैन है, तो वहाँ पे हम विकल्प डालते हैं जियोलाइट, क्योंकि जियोलाइट कंपेटिटिवली सस्ता आइटम भी है। STPP बहुत महंगा है, 100 रुपये से ऊपर का आइटम है। TSP भी इसके बराबर के ही है लगभग, लेकिन TSP का रोल ऐसा नहीं है, TSP का रोल अलग है।
STBP का रोल इसके बराबर है, जियोलाइट जैसा है कुछ कुछ, ठीक है जी। ये भी वाटर सॉफ्टनिंग करता है STBP, TSP भी वाटर सॉफ्टनिंग करता है, लेकिन जितना जियोलाइट करता है उनसे ये अलग है, ठीक है। जियोलाइट का भी रोल अलग है, TSP ये क्लीनिंग में भी काम करता है, जियोलाइट क्लीनिंग में काम नहीं करता है। जियोलाइट का काम कोई भी क्लीनिंग में नहीं है, नो रोल इन क्लीनिंग। TSP और STBP का रोल क्लीनिंग में भी है, इसलिए मैंने इसको क्लीनिंग कैटेगरी में लिखा है। ये कितना कितना डालना चाहिए? सर वो हर चीज एक फॉर्मुलेशन के हिसाब से, 35 वाला करते हैं। सर जरूरी नहीं कि डले ही, पहली बात, कई लोग नहीं डालते हैं, सर नहीं डाल देते। पटना के फॉर्मुलेशंस, आप पटना से ले रहे थे फॉर्मुलेशन, मिस्टेक कर रहे हैं, इसमें 2% डालते थे आप, तो फॉर्मुलेशन में कहीं कहीं पे पड़ता है, कहीं कहीं पे नहीं भी पड़ता है, ठीक है, कई लोग नहीं डालते, लेकिन अब एज पर द फॉर्मुलेशन 2 से 5% तक लोग डालते हैं इसको, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5, पॉलीमर नहीं पड़ता होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग सिस्टम है। अब देखिए पहला पैरामीटर, ये हमारी चीज पूरी हो गई, ये चीज पूरी हो गई, ये चीज पूरी हो गई, कॉस्ट भी आ गई हमारी कम, इसको डाल के खूबसूरती भी आ गई, CBX डाल के कपड़ा धोने में। अब इसमें भी खूबसूरती होती है तो इसमें सिलिका डालते हैं ताकि पाउडर फ्री फ्लो रहे, सूखा रहे, जमे ना पैकेट में, कोई कंप्लेंट ना है बरसात में खासकर, क्योंकि हमको कोई चीज़ अगर बनानी है तो आज गर्मी के हिसाब से नहीं बनानी है, हमको सर्दी बरसात चारों सीजन देखने, पूरे साल हमारी चीज़ें वैसे ही रहें पैकेट में जैसी आज हैं, ऐसा सोच के बनाना है, राइट। अब पता चला आपने आज के हिसाब से तो बनाया और सिलिका नहीं डाली और बरसात में नमी ज़्यादा थी तो अंदर जम गया, तो इससे सिलिका डाल देंगे तो उससे नमी नहीं आएगी, या आएगी तो ये सिलिका उसको बराबर कर देंगे, आधा से 1 किलो, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग दाना डालते हैं और परफ्यूम डालते हैं। दाना मीन्स स्पेकल्स, अब ये निडल्स के फॉर्म में हो सकता है, ये सॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है, रंगीन जो स्पेकल्स होते हैं, और परफ्यूम खुशबू के लिए। तो ये पूरी चीज़ वॉशिंग पाउडर को बनाने में, एक आप इसको फोटो लेना चाहें आप ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक चीज़ को ध्यान में रख के एक वॉशिंग पाउडर को बनाया गया है। क्योंकि देखिए वॉशिंग पाउडर एक ऐसा नहीं है कि बस किसी मिस्त्री का काम है, किसी ने कहा कि अरे 4 आइटम मिला दो वॉशिंग पाउडर बन जाएगा, बन तो बहुत कुछ जाता है बिना उसके, लेकिन वो हर जगह काम करेगा नहीं करेगा इसका कोई भी प्रमाण नहीं। देखिए कपड़ा क्या एक तरीके का होता है, हम ही इस रूम में आए 3-4 अलग अलग तरीकों के कपड़े पहने, सर शर्ट पहने अलग फैब्रिक है, मैं ये टी-शर्ट पहना अलग फैब्रिक है, जीन्स अलग फैब्रिक है, पैंट अलग फैब्रिक है। क्या दाग एक तरीके का होता है? हजारों तरीके के दाग होते हैं। तो क्या सिर्फ 2 या 4 आइटम ही सब कुछ कर देंगे? नहीं ऐसा होता है। हम ये भी नहीं कहते हैं आप बहुत सारे आइटम लो, लेकिन आपको स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक मोटी मोटी मैं बात बताता हूं जो हम लोगों ने किया, जो आप शायद यहाँ पे सभी लोगों ने देखा होगा, अगर आप मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपने नाम सुना होगा OT पेस्ट, प्रीमिक्स और एडॉन, ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे। ये क्या है? ये पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। क्या क्या पैरामीटर्स? झाग, सफाई, क्या डाल के बने वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्योंकि देखो कस्टमर कभी आपसे पूछता है कि कितने % सोडा डाल के लाए हो, कितने % सही डाल के लाए हो, नहीं ना, वो क्या पूछता है? माल बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, झाग देता है, सफाई करता है। तो एक काम को करने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं, एक काम सिर्फ एक ही रास्ते से नहीं होगा। और ये चीजें 1967-8 से चली आ रही, निरमा के टाइम से आज तक कभी चेंज नहीं आया, इसी में चीजें लोगों ने बढ़ाई हैं। अब देखो कभी भी AOS और SLES, मैंने कई वीडियोस में भी बात बताई है, AOS और SLES वॉशिंग पाउडर के लिए बना ही नहीं था, ये तो शैम्पू के लिए बना है। आप SLES डाल लें अपने फॉर्मुलेशन में तो वो वॉशिंग पाउडर के लिए नहीं बना है, उसकी झाग होती है, बनती है और जल्दी मर जाती है। शैम्पू की झाग कैसी होती है आप बताओ? बहुत थिक झाग होती है। आप मेरी वीडियो में देखते हो मैं झाग उठाता हूँ, ऐसे दीवार पे डाल देता हूँ, ऐसे हाथ में ऐसे ऐसे खेलने लगता हूँ, कहीं पे भी रख देता हूँ सरफेस पे, वो SLES के बिहाफ और AOS के बिहाफ पे नहीं आएगी। आप करके देखिएगा, अब AOS SLES की झाग ऐसे लेंगे, हवा में ऐसे लाएंगे, फट जाएगी। लेकिन मैं इस हवा में अगर झाग अगर जो मैं बनाता हूँ ऐसे लाऊंगा तो वो उसमें फोम स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें हमने फोम स्टेबिलाईजर्स को यूज किया, इसमें नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं है व्हाट इज फोम स्टेबिलाईजर्स। इसके अलावा भी बहुत दुनिया है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, वॉशिंग पाउडर को बनाने के लोगों को सिर्फ 15 से 20 मैक्सिमम आइटम पता है, अपने को 100 से ऊपर आइटम पता है। और इसके बाद भी कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जो लोगों को पता नहीं है, जो लोग छोड़ देते हैं, जैसे स्टेबिलिटी, फोम स्टेबिलिटी।
झाग बनने के बाद रीझाग बने, झाग जब आप फेंटोगे तो दोबारा से झाग बने। लोगों को नहीं पता है, हम लोगों ने इसका भी ध्यान दिया है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के हमने सत्य गुण संपन्न वॉशिंग पाउडर को डिजाइन किया है। और इतने आइटम ना डलें उसके लिए मैंने कंपाउंड्स बनाए, प्रीमिक्स, ओटी पेस्ट और एडॉन। प्रीमिक्स क्या है? प्रीमिक्स में फोम बूस्टर है, उसमें क्लीनिंग के केमिकल्स पड़े हुए हैं, उसमें वाटर सॉफ्टनिंग के केमिकल्स पड़े हैं। बस हमने पहले से आपके इतने आइटम्स बचा लिए, एक आइटम मल्टीपल काम कर रहा है, जरूरत ही नहीं है। जब आप प्रीमिक्स यूज करेंगे तो आप डालेंगे तो चीज की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आपको जरूरत नहीं, अगर आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो। रेट क्या है सर? प्रीमिक्स का रेट हम लोग का फिक्स है पूरे इंडिया में 45 रुपीज प्लस जीएसटी। उस पर अभी हम लोग अलग बात करेंगे, हम लोग इस तरीके से इसमें बात कर रहे हैं। और अब ओटी पेस्ट क्या है? ओटी पेस्ट फोम बूस्टर है हमारा, स्लरी से 3 गुना अच्छा है। 1 किलो स्लरी, सॉरी 3 किलो स्लरी और 1 किलो फोम बूस्टर बराबर है। कैसे? इस पे भी मैं एक वीडियो ला चुका हूँ, इनका कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं, वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको आप सर्च करेंगे हाइट्रान इंडस्ट्रीज का हाइट्रान स्लरी वर्सेस ओटी पेस्ट, आ जाएगा वीडियो। उसमें पूरा कंपेयर करके दिखाया कि कैसे 3 गुना अच्छा है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अब ऐसे आप समझो, अगर आप 1 किलो वो ले रहे हो ओटी पेस्ट और 3 किलो सरी ले रहे हो, सरी मान लो 120 रुपए की है आपके यहाँ पे, ठीक, 120 रुपए की सरी 3 किलो ले रहे हो तो कितना हुआ? 360 रुपए। हमारा ओटी पेस्ट 150 रुपए का है, तो 150 रुपए और 320 रुपए में से क्या सस्ता है? कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है? हमारा है ना। यही कंसेप्ट है, इसी से हम 10 से 15% कम कॉस्ट कर लेते हैं। मैं यूट्यूब पे बोलता हूँ ना, आप अपना फॉर्मुलेशन लाइए, हम अपने आइटम लगा के 10-15% कम कॉस्ट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि इतने आइटम मैं नहीं डालता हूं, मेरा एक ही आइटम मल्टीपल काम करता है, आइटम की कॉस्टिंग कम है, कॉस्ट इफेक्टिव आइटम से कम डालने पे ज्यादा परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो रिजल्ट होता है ना सर, कस्टमर वो चाहता है। कस्टमर ये नहीं चाहता कि कितने % सरी डाल के लाए हो, कितने % सोडा डाल के लाए हो, उसको एंड रिजल्ट चाहिए। आपकी झाग मेरी झाग से ज्यादा है, उसको ये चाहिए, उसको झाग का डिफरेंस चाहिए। उसको ये नहीं चाहिए कि स्लरी से आ रही है, सोडे से आ रही है, किससे आ रही है, एओएस से आ रही है, ओटी पेस्ट से आ रही है कि प्रीमिक्स आ रही है, उसको इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या? ज्यादा झाग और कम कॉस्ट में ज्यादा झाग, ये सब नहीं कर सकते। आप सर बताइए, आप पटना में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी है? आप सोडा सरी वाले फॉर्मुलेशन से बना रहे हैं, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम। क्यों है? क्योंकि इसमें ना स्कोप ऑफ लिमिटेशन खत्म हो गया है। 60 सालों से एक ही चीज, एक ही पैटर्न यूज हो रहा है। वॉशिंग पाउडर में बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत आज भी है, लोग कम कर पा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे भी आगे के फ्यूचर को देखते हुए भी ऐसे वॉशिंग पाउडर बनाए हैं कि पानी में डालो अपने आप से झाग दे देते हैं। इसका भी वीडियो पड़ा है मेरे पास यूट्यूब पे। सेल्फ फोमिंग पाउडर डालिएगा, हाइट्रान सेल्फ फोमिंग पाउडर, पानी में डालो अपने आप से झाग दे देता है। ये कंसेप्ट बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, अभी किसी को ये नहीं पता। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद, अपने आप से। दुनिया का सबसे, आप समझ लीजिए, ऐसा कंसेप्ट मैं लेके आ गया हूं जो आने वाले 3-4 साल तक लोगों के दिमाग में भी नहीं आएगा। हम लोग 1 साल पहले से उस पर काम कर रहे हैं। 1 साल हो गया अभी मेरे को वीडियो डाले, आपसे स्किप हो गया होगा वो वीडियो, आपने नहीं देखा क्योंकि आप फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, लेकिन वो वीडियो मेरे चैनल पे है। मैंने उसकी ज्यादा प्रचार इसलिए नहीं किया, अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया? ये कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। कस्टमर को ध्यान में रख के अगर हम कोई फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो सक्सेस रेट हमारी बढ़ जाएगी। कोई भी सवाल सर? आप सर उड़ीसा से आए, आप बताइए, इतनी दूर से आप आए, आपको मतलब इतनी दूर तक मेरे वीडियोस ही लाएं। आप कब से देख रहे हैं मेरे वीडियोस? 6 महीने से वीडियोस देख रहे हैं। तो 6 महीने में शायद आपने मेरे ख्याल से 20-25 वीडियोस से ज़्यादा ही देखे होंगे। तो उनमें आपको ये सारी जो थ्योरी मैंने बताई है उसमें से कुछ कुछ पार्ट्स मिला होगा। आज बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। आज 25 वीडियो का सार एक वीडियो में मिला होगा। यही चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ कि हम लोग अपने वेबिनार्स में भी करते हैं कि आप लोग हमारे 25-50 वीडियोस देखेंगे एक ही वेबिनार में। आज मैंने आपको ऐसा जो वेबिनार में मैं सिखाता हूँ वैसे ही बताया थोड़ा सा, इसके बाद भी बहुत कुछ बताता हूँ क्योंकि मेरा वेबिनार 2 घंटे का होता है। लेकिन अभी इस वीडियो को यहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है।